पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, फी लीटर कीमत ₹259.10 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.32 की कमी, फी लीटर कीमत ₹262.75 पर मुकर्रर। मट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात से हो गया। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करती है तो ₹10 से ₹30 तक का इजाफा कर दिया जाता है। अब ₹2 से ₹3 की मामूली कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके गैस मजीद महंगी कर दी। एलपीजी की कीमत में फी किलो ₹6.99 का इजाफा। एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत ₹243.99 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा होकर ₹2,879 का हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके तीनों रिश्तेदार बाजियाब। ISPR के मुताबिक मुग़वियों की बाजियाबी में कबायली इमायदीन और मकामी शख्सियत ने किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके तीनों रिश्तेदार गैर मशरूत बाजियाब हुए, महफूज तरीके से घर भी पहुंच गए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत करके आवाम को रिलीफ दे। चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब। कहा मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिल बैठने की ज़रूरत है। अवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों से बातचीत पर नवाज शरीफ को इत्तेमाद में लिया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। महमूद खान अचकज़ई की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात में फ़रीक़ैन बातचीत शुरू करने पर मुत्तफ़िक़। गुफ्तगू आगे बढ़ी तो PTI को भी शामिल कर लिया जाएगा। बातचीत का फोरम पार्लियामेंट होगा। महमूद खान अचकज़ई की राना सनाउल्लाह से मुलाकात की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुज़ाकरात के लिए ज़िद और अना को छोड़ना होगा, बदएतमादी ख़त्म करना होगी। नवाज शरीफ सियासी ज़हन रखते हैं, इनसे मिलूंगा तो वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती से इत्तेफाक करेंगे। नौमे के वाक़यात की माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, रसीदें दिखाना होंगी। ये मुज़ाकरात नहीं है, ना रो चाहते हैं, जो नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। अयाज सादिक मुज़ाकरात के हामी, कहते हैं वो मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है, लेकिन उन्हें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बानी चेयरमैन ने महमूद खान अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, यह हुकूमत की सवाबदीद है। बानी चेयरमैन ने हफ्तों पहले ही हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी थी। माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। कैसर बंगाली का कहना है कि हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। मुल्क में घरेलू बजट तबाह और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। गजा के लिए एहतजाज करने पर जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहलिया समेत गिरफ्तार। मुश्ताक अहमद ने इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक पर एहतजाज का ऐलान किया था। मुजाहिरीन एहतजाजी मकाम पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। खवातीन और मर्दों समेत मुजाहिरीन की बड़ी तादाद भी ज़ेर हिरासत। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में 274 रन पर ही ढेर। मिडल ऑर्डर बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा। ओपनर अब्दुल्ला शफीक खाता भी ना गोल सके। निस्फ सेंचुरियां करने वाले कप्तान शान मसूद और साइम अयूब ने 107 रन की शराकतदारी कायम करके कुछ लाज रख ली। चांस मिलने के बावजूद सऊद शकील 16 रन ही बना सके। बाबर आजम फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे और 31 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स
29 रन तक महदूद रही। खुरम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 रन बना सके। मेहदी हसन मिराज ने 5 शिकार किए। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी। कराची महफूज, समुद्री तूफान टकराए बगैर दूर चला गया। असना तूफान कराची और गवादर से 300 किलोमीटर दूर मौजूद। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों से पानी न निकाला जा सका। अंदरून सिंध शदीद बारिशों के बायस देहात और शहर डूब गए। सांगड़, मटियारी, काचू में पानी जमा, राबते मुनक़ता। पीरथर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तुग़यानी, नहरों और नालों में शगाफ। उमरकोट, बदीन और दीगर इलाकों में सैराबी सूरत हाल बरकरार। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 31 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से 866 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 13,800 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा और 66 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। 7 पुल मुकम्मल मुनहदिम, जबकि 41 पुलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए नाड़ी में सैलाब, शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। सूबे में आबदोरफ्त मुअत्तल। शुमाली इलाका जात के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बारिश से मकानात तबाह। सैलाबी रेले ने दीरबाला के सियाहती मकाम कुमराट में तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में पुल बह गए। नालों में शगाफ। गुजरात और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से तबाही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की इजाजत मांग ली। 22 सितंबर को जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त दे दी। NOC जारी करने का मुतालबा। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 22 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दी। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा के नमूनों में आइस के नशे की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक नताशा नशे की हालत में ड्राइविंग कर रही थी। मुलजिमा से हासिल किए गए नमूनों में आइस के इस्तेमाल की तस्दीक पर एक और मुकदमा दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुलजिमा के खिलाफ थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमा नताशा को गाड़ी किसने चलाने की इजाजत दी, इस पहलू पर काम किया जा रहा है। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को जेल में डालने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा कि फेसबुक बानी मार्क जुकरबर्ग की निगरानी कर रहे हैं। अगर इस बार बानी फेसबुक ने कोई गैर कानूनी काम किया तो उन्हें अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारना पड़ेगी। US ओपन में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच का किस्सा भी तमाम। सेकंड सीड और 4 बार के फातेह सर्बियन स्टार को ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोर्पडेन ने ठिकाने लगा दिया। वुमेन्स सिंगल्स में दिफाई चैंपियन कोको गॉफ का शानदार कमबैक। यूक्रेनी खिलाड़ी ने 3 सेट से हरा दिया। ओलंपिक चैंपियन किन वैन जेंग की भी हंसते खेलते प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स के साथ आलमी रिकॉर्ड्स की भी दौड़। चीन ने स्विमिंग में नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर डाला। ब्राजील के खिलाड़ी ने मेंस T11 और चीन के एथलीट ने लॉन्ग जंप में भी आलमी रिकॉर्ड बना डाला।